हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ठीक है, इनमें से आपका कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपका ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, ए बोल रहा है तांबा, बी है आपका गोल्ड, सी है आपका जिंक और डी है पोटेशियम। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो हमारा गोल्ड गोल्ड आपका क्या है कि बहुत ही कम क्रियाशील होता है, इस वजह से जो है कि ऑक्सीजन के साथ में ये अपना यौगिक नहीं बनाता है, ये अपना बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, कॉपर बनाता है, ये क्या बनाता है आपका CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ऐसे ही आपका जिंक भी बनाता है, ZnO बना लेता है। ठीक है, और पोटेशियम भी आपका K2O। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है ना। तो जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनते हैं, बट आपका गोल्ड का कोई ऑक्साइड नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इनमें से आपका कौन है जो आपका आयन में डिसोसिएट हो सकता है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, ए बोल रहा है आपका CH2, बी है आपका क्या CO2 और सी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और डी है आपका अमोनिया NH3। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा गया है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मतलब कि वैसे कंपाउंड जिसको आप आयन में तोड़ सकते हो। तो ये आपका आयन में आपका टूट जाता है, जैसे कि आपका कैल्शियम जो है कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट जो है CO3 2-। इस तरीके से ये क्या होता है कि ये ब्रेक होता है और ये दोनों का कंबाइन होकर के ही कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इनमें से आपका दर्पण और लेंस किस प्रकार का होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बोला गया है दोनों अवतल, बी है आपका दोनों उत्तल और सी है आपका दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दर्पण में आपका अवतल है और लेंस में आपका उत्तल है, ये बोल रहा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोनों ही केस में फोकस दूरी यहाँ पे -15 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका कौन से केस में आता है, तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण में दोनों में ही फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होता है और फोकस दूरी उसका हाफ होता है, वो भी माइनस में होती है अवतल दर्पण और अवतल लेंस के केस में। ठीक है, इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है आपका कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। इनमें से आपका क्या है कि ये आप एक डायोप्टर इसकी फोकस इसकी आपका क्या बताया गया है, एक डायोप्टर आपका इसकी लेंस की क्षमता बताया है, तो फोकस दूरी आपको बताना है। ए बोल रहा है कि प्लस का 10 सेंटीमीटर, बी है आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर, सी है +100 सेंटीमीटर और डी है -100 सेंटीमीटर। विच विल बी द करेक्ट आंसर। सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है, तो इसको पावर को हम दिखाते हैं कैसे। पावर को 1 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो फोकस निकालना है, तो फोकस जो होता है आपका 1/p होता है। ठीक है, तो 1/p करते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो 1/1 तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मीटर मिल जाएगा। 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है पीतल है। ठीक है, पीतल क्या है वो आपको बताना है। ए बोल रहा है धातु है, बी आपका अधातु है, सी मिश्र धातु है और डी है उपधातु। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पीतल जो होता है एक मिश्र धातु है। ठीक है, किन चीज़ों से मिलके पीतल बनता है। पीतल को ब्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, तो कॉपर 60% रहता है और जिंक 40% रहता है। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको एलॉय बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में मिश्र धातु। ठीक है, यही आपका पीतल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन उपधातु है। इनमें से आपका उपधातु को पहचानना है। ए बोल रहा है जिंक, बी है आपका कैल्शियम, सी है आपका जर्मेनियम और डी है आपका कार्बन। कौन सा यहाँ पे उपधातु है। ठीक है, तो जिंक आपका तो धातु होता है, कैल्शियम भी धातु होता है, कार्बन अधातु होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम जो है आपका उपधातु है। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट याद रखनी है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, और एंटीमनी हो गया, ये सब के सब आपका क्या है उपधातु के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन अधातु है। इनमें से आपका अधातु को पहचानना है। ए बोल रहा है कार्बन, बी है आपका सोडियम, सी है एल्युमिनियम और डी है कैल्शियम। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। काफ़ी सिंपल है, कार्बन आपका अधातु होता है। ठीक है, बाकी सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम ये तीनों के तीनों धातु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है
किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, एक आपका जो है कि कोई माध्यम है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ये आपका ए बोल रहा है साइन आई बाई साइन आर, और बी है आपका साइन आर बाई साइन आई, सी है आपका साइन आई इंटू साइन आर, और डी है साइन आई प्लस साइन आर। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? अपवर्तनांक का मान जो होता है वो आपका साइन आई बाई साइन आर होता है, जो कि एक नियतांक होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का आपका जो होता है अपवर्तनांक का मान क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। और ये कैसे निकालते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर से निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक का नियम के में आते हैं ये, नियम नंबर 2 में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है? ए बोल रहा है 1, और बी है आपका 2, और सी है 3, और डी है 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपवर्तन के टोटल 2 नियम है। ठीक है, ये दोनों नियम क्या है? तो पहला तो आपका मान लो कि अपवर्तन होता क्या है वो समझे। ठीक है, तो ऊपर में कोई सा एक अलग मीडियम ले ले, जैसे ऊपर में मैं हवा लेता हूँ, ठीक है, एक विरल माध्यम लेता हूँ, और नीचे आपका ग्लास लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपका एक सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब भी लाइट आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ये लाइट ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, मतलब कि आपतित कोण जो होता है उसको आई से दिखाते हो, और जो यहाँ पे अपवर्तित कोण है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर रेशियो इज अ कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट नियम है। और सेकेंड आपका कि ये आपका आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे लाई करती हैं। ठीक है, हमारा ये दोनों के दोनों नियम है। तो आपका यहाँ पे कितने टोटल आपका अपवर्तन के नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? पहचाना है अधातु को। ठीक है, ए बोल रहा है ब्रोमीन, बी है आपका पारा, सी है तांबा, और डी है एल्युमिनियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अधातु में एक ही आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन ही आपका क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है। ठीक है, और धातु में कौन होता है, तो पारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? ये बोल रहा है 22 कैरेट, बी है आपका 24 कैरेट, सी है आपका 20 कैरेट, और डी है 12 कैरेट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? काफ़ी सिंपल है ये, है ना, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, तो ये सुनते भी हैं आप, है ना। तो ये आपका क्या है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है। ठीक है, तो इससे हम ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें से क्या करते हैं, दूसरे कुछ धातुओं को मिलाते हैं, सो दैट उसमें हार्डनेस आ जाए। ठीक है, जो प्योर गोल्ड होता है ना, शुद्ध सोना जो होता है वो आपका काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ने से मुड़ जाता है। तो उसको हार्डनेस देने के लिए, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें अन्य धातु जैसे कॉपर ये सब मिलाया जाता है, तब जा करके हम उससे ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो ज्वेलरी बनाने में उपयोग होता है वो आपका कितने वो सोना में कितने कैरेट होती है, तो वो 22 कैरेट होती है। लेकिन शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में कौन उपधातु है? इनमें से आपके उपधातु को पहचानना है। ए बोल रहा है कि आयरन, बी है आपका कॉपर, सी है निकेल, और डी है एंटीमनी, एस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो हमारा एस भी आपका करेक्ट होगा। ये एंटीमनी का सिंबल है। ठीक है, तो एंटीमनी आपका क्या होता है, एक उपधातु होता है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों आयरन, कॉपर और निकेल ये आपके धातु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इनमें से आपको विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है वो आपको बताना है। ए बोला गया है कॉपर, बी है आपका सिल्वर, और सी है आपका एल्युमिनियम, और डी है आयरन। कौन सा आपका सबसे अधिक सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है? तो हमारा सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर आपका क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, कॉपर भी होता है लेकिन सिल्वर से कम में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा आपका सिल्वर होता है ना। बट हम घर का आपका वायर बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कॉपर का। क्यों नहीं सिल्वर का बनाते हैं? क्योंकि सिल्वर का वायर बनाएंगे ना तो इसकी चोरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये महंगी पड़ती है। ठीक है, इसकी वायर बनाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए हम सिल्वर के वायर नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कंडक्टर होने के बावजूद भी हम कॉपर का बनाते हैं। कॉपर की आपका ना ही चोरी होने का डर होता है, ना ही उतना एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की लेप होता है क्योंकि? ठीक है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना उनके में हम क्या करते हैं, जिंक के बजाय आपका क्या करते हैं, टीन का लेप लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो आपको बताना है। ये बोल रहा है क्या, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बी आपका टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है।
और सी है आपका टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, और डी है आपका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, टीन की अपेक्षा जो होता है ना, जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो कम अभिक्रियाशील वाले को हम लगा लेते हैं आपका खाद्य पदार्थों में एज ए लेब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है वो बताना है। सभी जगह समान मोटाई का होता है। बी आपका क्या है, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। सी है आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो उत्तल लेंस होता कैसा है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए सी करेक्ट होगा। ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।